मिस्टर हरीश, आपके जेहन में कोई प्रश्न आ रहा था, कृपया पूछें। हाँ सर, which and all cases FIR is not required and suo moto registration based on suo moto voluntary action by the police, initiation of the case can be done. It is possible in all cases. पुलिस को अपने स्रोत से यदि किसी अपराध घटित होने की इंफॉर्मेशन मिलती है और यदि वो उस पर विश्वास करती है तो वर्बेटम उसको रिकॉर्ड करके इन धाराओं का यह अपराध पाया जाता है, मैं संज्ञान लेकर इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड करता हूँ। It is possible in all cases except where explicitly prohibited. तो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ केसेस में जहां पड़ोसी जो है आपके घर की फिजा खराब करने के लिए कोई झूठी रिपोर्ट ना कर दे, उन प्रोहिबिशन को छोड़ के सभी केसेस में जो है सुओ मोटो FIR हो सकती है। और उन सभी केसेस में भारत का कोई भी नागरिक जिसके संज्ञान में वो अपराध आया हुआ है, he can report it कि मेरे संज्ञान में इस माध्यम से ये अपराध आया है जिसकी ये साक्ष्य हैं और ये इन का अपराध बनता है, जिसे मैं 39 CRPC के दायित्व के तहत जो है ना रिपोर्ट कर रहा हूँ। आपसे अपेक्षा है कि 154(1) में जो आपकी वैधानिक जिम्मेवारी कानून ने दी है उसका पालन करते हुए आप इसका संज्ञान लेके विवेचना करें। हमें निवेदन नहीं करना चाहिए, हमें उसकी कानूनी दायित्व को जो है ना याद दिलाना चाहिए। तो जो अभी हमारी ड्राफ्टिंग वकील कर रहे हैं वो ड्राफ्टिंग में बदलना चाहिए। हमारी ड्राफ्टिंग ये होना चाहिए और एनीबडी कैन रिपोर्ट, विक्टिम के होने की कोई जरूरत नहीं। विक्टिम इज जस्ट वन ऑफ द विटनेस। यदि हमारे संज्ञान में आया है तो हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट करने की अथॉरिटी हमें सेक्शन 39 CRP से मिलती है। तो थाने वाला हमको रिफ्यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि हमारे संज्ञान में होने के बावजूद भी यदि हम रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वैधानिक रूप से हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है और ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि आई एम इनोसेंट। मतलब नॉर्मल कोर्ट्स में पुलिस को सिद्ध करना होता है कि यू आर गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बट सेक्शन 39 CRPC में पुलिस को कुछ नहीं करना है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि यू आर। कानूनी प्रावधान ये है। Sir, तो कमिंग टू पुलिस एज वेल एज पब्लिक, अकेला पुलिस को नहीं कह रहे, पुलिस एज वेल एज पब्लिक बोथ कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इन द फॉर्म ऑफ FIR फॉर विच विक्टिम इज नॉट रिक्वायर्ड। हमारा जो पोर्टल है वो 39 CRPC के तहत somebody will be digitally signing एंड उसका जो फॉरवर्डिंग नोट होगा उसमें ये लगेगा कि ये कंटेंट, ये साक्ष्य मेरे ध्यान में लाए गए हैं जिनसे मैं संतुष्ट हूं कि इन धाराओं का अपराध बनता है। लिहाजा 39 CRPC की जो जिम्मेवारियां हैं उनके तहत मैं इसे रिपोर्ट कर रहा हूं। और हे थानेदार, 154(1) के तहत ये आपकी भी कानूनी जिम्मेवारी है। 154(3) के तहत ये SP की जो है कानूनी जिम्मेवारी है। 156(3) के तहत कोर्ट की जिम्मेवारी है। सेक्शन जो है 482 के तहत हाई कोर्ट की जिम्मेवारी है और PIL और कॉन्टेम्प्ट पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है कि इन सभी अपराधों का बिना उसके जो है संज्ञान होना चाहिए और उस पर लॉजिकली विवेचना 15 दिन में यदि पूर्ण होती है और 30 दिन में यदि उसमें सजा होती है तो भारत की पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी। और जो लोगों के दिमाग में डर है, इसमें इतने वकील, इतने लोग सब कंज्यूम हो जाएंगे कि किसी को जो है ना पैसे की चिंता नहीं पालना पड़ेगी। अभी जो उनको दाएं बाएं भाग के जो है ना बहुत प्रयत्न करना पड़ते हैं और जो कुछ फेमस वकीलों को छोड़ के तो नीचे जो है ना लोगों की जिंदगी बहुत दयनीय होती है, वो सब जो है एक सम्मानजनक स्थिति जो वो कर पाएंगे और साथ में अपराध मुक्त भारत भी प्राप्त कर पाएंगे। सर, ये suo moto registration जो है is in reference to any section of CRPC or IPC? It is 154 of the CRPC. Under 154 of the CRPC, it is there. Suo moto registration power is there. Provides the suo moto cognizance by the Thana. Suo moto cognizance is authority given under section 154 of CRPC. So the section is the same. Whether you are taking cognizance on suo moto
whether you are taking cognizance on the report of the victim or you are taking cognizance on the basis of the public who is duty bound to report it under section 39 of CRPC। ये बड़ी लज्जा और शर्म की बात है कि ये कानूनी बारीकियों को किसी ने जो है ना पब्लिक को जो है नहीं एजुकेट किया है। अधिकांश लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनको पावर ऑफ अरेस्ट है और पुलिस ने जो है आम लोगों को उस पावर ऑफ अरेस्ट को एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी है, हथियार नहीं दिए हैं। अन्यथा भारत में 137 करोड़ लोग पुलिस वाले हैं। जहां 133 करोड़ पुलिस वाले हों वहां पे अपराध होना और अपराधी जो है ना घूमता रहे, ये बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमने पब्लिक को वो जानकारियां नहीं दी है, पब्लिक को वो लाभ नहीं दिया है। बताइए, आपको कोई जो है ना कहता है कि मैं आ रहा हूं और आप वीडियो डालो नहीं तो मैं सिर कलम कर दूंगा, उस वीडियो को जो है ना बगल के लोग के पास पहुंचे और वो आके उसे शूट कर दे, बिकॉज ही इज कॉजिंग द थ्रेट टू द पर्सनल सेफ्टी ऑफ ए पर्सन एंड एवरीबडी इज हैविंग द राइट टू जो है किल सच ए पर्सन। व्हेन यू आर लीगल हैविंग द लीगल राइट, कोई किसी का सर कलम करने की धमकी देने की औकात रखेगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर। क्योंकि लेक्चर व्यवस्था पैदा की है, हमारे इंटेंशन और नियत साफ नहीं है। हम अपराधियों को टिकट बांटना चाहते हैं, अपराधी हमारे प्रेफरेंस लिस्ट में हैं, तो हम अपराध मुक्त भारत कैसे चाह सकते? मैं आदित्यनाथ योगी जी को नमन करता हूं कि उन्होंने जो त्यागी और जैसे लोगों को जो है सख्त कार्रवाई की, हम ऐसी ही कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। आई सैल्यूट Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Adityanath Yogi, for doing a marvelous job. I salute him. Yeah, sir. So basically, section 154, cognizance is of three varieties. One is suo motu cognizance, then cognizance on basis of report of victim, and cognizance on basis of report of public. Very true. ये तीनों प्रावधान उसमें निहित हैं और विक्टिम को खुद जाके रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ केसेस को छोड़कर, कुछ केसेस में लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है कि ब्लड रिलेशन ओनली कैन कॉज FIR की रिपोर्टेड, और वो इसलिए किया गया है कि दूर पड़ोसी जो है परिवार को तोड़ने के लिए झूठी रिपोर्ट या घटना हो भी तो उसको रिपोर्ट करके परिवार को और तोड़ने की कोशिश ना करें, इसलिए वो बंधन रखा गया। ओके, मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लंबा खींचेंगे तो इसका वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस वार्तालाप को हमें यहीं पर जो है समाप्त करना चाहिए। मैं सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें और प्रतिदिन अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को जोड़ें। यदि इस संकल्प के साथ आपने काम करवा पाया तो 10वें दिन जो है क्राइम फ्री भारत मिशन आपकी हर समस्याओं का समाधान कर सकेगा, यदि आप इस संकल्प का पालन कर पाए तो। मैं आज आपका आह्वान करता हूं। मैं मैथिली शरण गुप्त, IPS ऑफिसर 84 बैच, फॉर्मर DGP पुलिस मध्य प्रदेश, आह्वान करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें और बदलाव का स्वयं मजबूत आधार बने। हम अपनी सामूहिक शक्ति से बदलाव सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।